प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। समस्या की जड़। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे कि आखिर समस्या की जड़ क्या है। बहुतों के जीवन में ऐसी समस्या दिखाई देती है जो कभी खत्म ही नहीं होती है। और इसका कारण क्या है? कई बार हम बस प्रार्थना कराते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी उन समस्याओं की जड़ तक हम जाना नहीं चाहते कि कारण क्या है। परंतु दाऊद ऐसा नहीं था। जब हम दूसरा सामुएल उसका 21 अध्याय और उसके हम लोग 1 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना किया। जब वो देख रहा है कि 3 वर्ष तक लगातार अकाल है, एक ही जैसा स्थिति है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है। परमेश्वर से वो प्रार्थना करा। उसी प्रकार से जब हम यहोशू की पुस्तक को पढ़ते हैं और यहोशू उसका 7वां अध्याय, और तब तो यहाँ 6वें में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह इजरायली और वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहाँ पर यहोशू कह रहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों लेकर आया? क्या हमें एमोनियों के वश में करके नष्ट करने के लिए आया? यानी कि परमेश्वर जिसने उन्हें यरीहो की शहरपना को गिराकर यरीहो में एक बड़े नगर को परमेश्वर ने जब्जे को दिया, उसी जगह वो एक छोटे से नगर में जो ए नाम का एक नगर था उससे हार गए। और यहाँ कुछ 3000 लोग बोले हम 3000 में भी इस पे जय पालेंगे, और इस प्रकार से वो गए, परंतु वहां हार गए। तब यहोशू भी परमेश्वर की वाचा के संदूक औंधे मुंह पड़ा रहा और प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर कारण क्या है। उसी प्रकार से परमेश्वर आज हमें अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है कि जब हमारे जीवन में समस्या है और ये समस्या अगर बनी है और किसी भी प्रकार से ये समस्या अगर नहीं हट रही है, तो हमें उसकी जड़ तक जाना आवश्यक है। समस्या का कारण क्या है? पहला जो कारण है वो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और ये पहला भाग होगा, और ये है समय। यानी कि परमेश्वर जो समय का परमेश्वर है, सब कुछ सही समय में करता है। और परमेश्वर जो योजना मनुष्य के लिए बनाई है, वो परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं है परन लाभ के लिए है। और जब हम इस वचन को यिर्मयाह और उसका 29 अध्याय और 10 में जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष के पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। यानी परमेश्वर ने एक समय सीमा ठहराया और परमेश्वर ने अपने लोगों को बेबीलोन की गुलामी में जाने दिया। परमेश्वर उनसे कह रहा, तुम इस बंधुआई में जाओ, इस बंधुआई में तुम शादी विवाह करो, तुम बेटे बेटियों को जन्माओ, उनका विवाह शादी करो। और परमेश्वर कह रहा है तुम यहाँ घटो नहीं परंतु बढ़ो। यानी परमेश्वर कह रहा है मैं तुमको इस बंधुआई में रखा हूँ। और कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ समस्या ऐसी लेकर आता है जो हटने का नाम नहीं लेता है, परंतु परमेश्वर हमको समस्या में क्यों डालकर रखा, इसको भी जानने की आवश्यकता है। और उस समस्या से निकलने का भी एक समय परमेश्वर ने तय करके रखा है। और पहली बात, जो समस्या की जड़ के पास हम जाते हैं, तो ये एक कारण है कि परमेश्वर हमको बंधुआई में हम बढ़े और फलवंत हो, इस कारण परमेश्वर हमको जाने देता है। जब दबाव में मनुष्य जीता है, जब उसके जीवन में तकलीफें आती है, तभी वो मनुष्य क्या करता है, बढ़ता है। हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है, हम ऐसे ही नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर हमको दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में और ऐसे ऐसे संकट में हमको लेकर के क्यों जाता है, ताकि हम बढ़े, ये हमारी बढ़ोतरी के लिए। और यही बात यिर्मयाह 29 अध्याय में परमेश्वर बता रहा है, बोल रहे तुम बेबीलोन के यहाँ पर जब बंधुआई में जाओ तो परमेश्वर कहता है घर बनाकर उसमें बस जाओ, बारियां लगाकर उसमें फल लाओ, विवाह
विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपने बेटियों के लिए पुरुष ब्याह लो। और लिखा है वह और वे भी बेटे और बेटियां जन्माए और वहां घटो नहीं परंतु बढ़ते जाओ। और परमेश्वर क्या कर रहा है, ये बंधुआई तुम्हारी बढ़ोतरी के लिए। और फिर परमेश्वर कहता है बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होंगे तभी जाकर मैं तुम्हारी सूधी रखूंगा और तुमको छुड़ाऊंगा। और यही बात परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए भी कहा। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं और उत्पत्ति में और उसके 15 अध्याय में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, फिर जिस देश में वे दास बनकर होंगे, परमेश्वर कहता है अब्राहम से कहा यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे और जिस देश में वे दास होंगे मैं उनको दंड दूंगा। यानी परमेश्वर का कारण क्या था? परमेश्वर का कारण ये था उनको बंधुआई में लेकर जाने का। 70 प्राणियों को अकाल के द्वारा मिस्र देश में परमेश्वर लेकर गया और इस 400 वर्ष में परमेश्वर ने उनको इतना ज्यादा परमेश्वर उनकी संख्या को बढ़ाया। यानी शत्रु के देश में परमेश्वर ने उनका पालन पोषण किया, शत्रु के देश में परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है फिर जिस देश के वे दास होंगे मैं उनको दंड दूंगा। और परमेश्वर ये क्यों कर रहा है कि कनान देश उसको तुरंत क्यों नहीं दे दिया? परमेश्वर कह रहा है क्योंकि एदोमियों का दंड अभी तक पूरा नहीं हुआ। यानी परमेश्वर जहां दास बनाकर ले जा रहा है वहां परमेश्वर उनको बढ़ाएगा, फलवंत करेगा। और परमेश्वर कहता और उसके पश्चात वे बड़ा धन लेकर वहां से निकल आएंगे। परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है वहां वो बढ़ेंगे, वहां वो फलवंत होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी और वो बहुत धन संपत्ति को लेकर वहां से निकलेंगे और मैं उनको भारी दंड दूंगा। बोला जो लोग बंधुआई बना कर रखें उनको मैं भारी दंड दूंगा। परमेश्वर कई बार हमें ऐसे समय में जाने देता है जो हमारे लिए बंधुआई का जैसा, कहराने का जैसा, मिस्र के जैसा होता है, लेकिन परमेश्वर वहां बढ़ाता है, हमको फलवंत करता है, हमको आशीषित करता है और फिर परमेश्वर उनको भारी दंड देकर, जो बंधुआई बनाए उनको भारी दंड देकर अपने लोगों को निकालता है। और जब प्रतिज्ञा देश में ले जाने से पहले परमेश्वर क्या कह रहा है अब्राहम से, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। यानी कि जिस देश में परमेश्वर कनान देश में लेकर जाने वाला है, परमेश्वर कहता है वो देश जो केनियों और कनिजियों का, कदमेनियों का, हित्तियों का, परिजियों का, रपाइयों का, एमोरियों का, कनानियों का, गिरगिसियों का और यबूसियों का देश मैं तेरे वंश को दूंगा। लेकिन अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। यानी कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो अधर्म के ऊपर अधर्म को अपने ऊपर बढ़ाते जा रहे एमोरी लोग और उस अधर्म को बोल रहा है अब तक उनका पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर किसी को तुरंत दंड नहीं देता, परमेश्वर समय का परमेश्वर है और इसलिए परमेश्वर ने एक समय सीमा को तय करके रखा। और जिस दिन वो बंधुआई से निकले, परमेश्वर का वचन कहता है वे उनके गुलामी के परमेश्वर का समय कहता पूरा हो गया। यानी ठीक समय पर परमेश्वर ने इजरायलियों को वहां से निकाला। जिस रात वो निकले परमेश्वर ने उस टाइम को पूरी रीति से परमेश्वर ने उनके वश में करके रखा था। परमेश्वर उसी टाइम में इजरायलियों को निकाला। परमेश्वर कह रहा है एमोरियों का अधर्म अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये क्या करेंगे, मिस्र में गुलाम बन करेंगे, लेकिन वो गुलामी में बढ़ेंगे। और तब तो परमेश्वर यहाँ कहता है कि यहाँ पर लिखा है बेबीलोन के बारे में लिखा है, इजरायलियों को जब बेबीलोन में बंधुआई में जाने का लिखा है 70 वर्ष के पूरे होने पर मैं उनकी सुधि लूंगा। उनके 400 वर्ष, इनके 70 वर्ष के पूरे होने पर परमेश्वर कहता है मैं सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन को मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। परमेश्वर कहता है क्योंकि यहोवा कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं कुशल की है। और कई बार हमारे जीवन में समस्या बनी है, इसका कारण ये है कि समस्या में परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है। ये समस्या में परमेश्वर हमको फलवंत करना चाहता है, हमको आशीषित करना चाहता है और साथ ही साथ उस समस्या को देने वालों को परमेश्वर दंड देना चाहता है। और उसके बाद निकाल कर परमेश्वर उस प्रतिज्ञा देश में लेकर जाएगा और वहां जो आपकी आशीषों को कब्जा करके रखा है उन आशीषों को कब्जा करने वालों को भी परमेश्वर क्या देगा, दंड
दंड देगा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो योजना बनाया है, वो कल्पनाएं जो परमेश्वर हमारे लिए करता, हमारी हानि के लिए हो ही नहीं सकती। वो हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारी आशीष के लिए। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है समय, हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। और यही बात वो मरियम से कह रहा था जब मरियम ने उससे कहा अपने रिश्तेदार के यहाँ की दाखरस तो घट गया है, परंतु वो यीशु मसीह कहता है, महिला मेरा तुझसे क्या काम, मेरा भी समय नहीं आया। परंतु मरियम ने क्या कहा, उन सेवकों को क्या क्या लेकर आई और कहा जो कुछ ये तुमसे कहेगा वही कहना करना। और वहां पर वो सेवकों को यीशु के सामने खड़ा कर दी। एक राजाओं के राजा के सामने जब दास उसके सामने हाजिर रहते हैं तो राजा क्या करता, आज्ञा को देता। उसी प्रकार से जब हम आज्ञा मानने को तैयार हो जाएंगे, जब हम परमेश्वर की सुनने को तैयार हो जाएंगे, चाहे हमारे लिए समय कितना देर क्यों ना हो, परमेश्वर उस समय को हमारे निकट लेकर आएगा। और जिस समय यीशु मसीह मरियम से कह रहा है कि अभी मेरा समय नहीं आया, उसी समय मरियम ने क्या किया, उसी समय मरियम ने सेवकों को लाकर खड़ा कर दिया और कहा इसकी सुनना जो कुछ ये तुमसे कहे। और उसी प्रकार से जब हम सुनने को तैयार हो जाते हैं परमेश्वर के, जब हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं, जब हम उसके निकटता में बैठ जाते हैं, तब तो जो समय हमारे लिए बहुत लंबा था, वो समय जो हमारे लिए नहीं कट रहा था, जो समय हमको लग रहा था बहुत देर हो गई, वो परमेश्वर हमारे लिए तुरंत अद्भुत कार्य को करता है। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। कई बार हमारी समस्या का जड़ क्या है, इसको जानना आवश्यक है मेरे प्रियो। कई बार जब हम इसको नहीं जानते तो हम विचलित होते जाते हैं। लेकिन एक बात को आप जानिए, परमेश्वर ने जो कल्पनाएं आपके लिए की है उसको परमेश्वर जानता है। वो आपकी हानि के लिए नहीं है। जो आपको बंधुआई बनाए हैं वो तुमको दंड परमेश्वर देगा। आपको उस बंधुआई की जगह में परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। और जो लोग आपकी आशीषों के ऊपर कब्जा करके रखें, परमेश्वर उस आशीष के देश में आपको लेकर जो आपके आशीषों पर कब्जा करके रखें, उसको भी परमेश्वर दंड देगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तत्पर होना है, हमें उसके सुनने के लिए तत्पर होना है। तब तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो कार्य हमको लग रहा है, जो बातें हमको लग रहा है बहुत समय हो रहा है, वो परमेश्वर तुरंत ही हमारे जीवन में करेगा। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने उन सेवकों से कहा कि तुम इस 6 मटकों में मुहामो पानी को भर दो, और जब वो पानी को भरे आज्ञा को माने, तब उनसे कहा जब तुम इसको भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और इस पानी को जब लेकर गए तब उसने चखा और उसने कहा ये सर्वोत्तम दाखरस किसने रख छोड़ा है। लोग बोलते हैं, लोग मध्यम देते हैं, लेकिन अच्छा तो तुमने बचा कर रखा। और यीशु मसीह ऐसे ही अद्भुत सर्वोत्तम आशीषों को आपके जीवन में देना चाहता है। लेकिन हम क्या आज परमेश्वर के सुनने को तैयार है? जब समस्या आई तो दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की और पूछा परमेश्वर समस्या की जड़ क्या है। यहोशू जब हारा, इजरायली जब हारे ए नगर से, उसने परमेश्वर के वाचा के संदूक परमेश्वर के सामने औंधे मुंह पड़कर परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर वजह क्या है। आज हमें भी इस बात की जानने की आवश्यकता है। कई बार हम परमेश्वर के पास नहीं जाते और पूछते नहीं परमेश्वर बातें क्या है। आज हमें समस्या की जड़ तक जाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर जो मैं पहला कारण बताया वो है समय। कल हम आगे और भी इस बात को परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी हमारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज पिता परमेश्वर प्रभु से आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, जब लगातार एक जैसी समस्या को देखकर दाऊद भी आपसे पूछ पड़ा परमेश्वर वजह क्या है रिबांदा खाला। आज खुदावन परमेश्वर पिता अगर ये जान नहीं पा रहे कारण क्या है परमेश्वर पिता, तो प्रभु इन बातों को परमेश्वर के जीवन में आप प्रकट कीजिए। खुदावन परमेश्वर पिता इनके आत्मिक आंखों को खोलिए परमेश्वर पिता, उन बातों को इनके जीवन में अपने स्वप्नों के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा इनके जीवन पर आप प्रकट कीजिए खुदावन परमेश्वर, ताकि उन बातों से बाहर निकल सके प्रभु जी, और पिता अपने जीवन में एक बड़ी जय और छुटकारे को ये देख सके। खुदावन
खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता। आपके लोगों से पिता आपने बोला है पिता, खुदावन परमेश्वर पिता, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा पिता, आपने लोगों को परमेश्वर जो बीमार है पिता, यीशु के नाम से पिता इसी घड़ी उन्हें चंगा कीजिए। रिबांदा खाला, यीशु आपके कोड़े खाने से पिता ये चंगे कर दिए गए हैं, यीशु के कोड़े खाने से ये चंगे कर दिए गए पिता। कोई बीमारी इनके जीवन का भाग नहीं है। हर दुर्बलता, हर कमजोरी लाने वाली हम दुष्टता की सारी ताकतों को यीशु के नाम से आदेश करते, इनके जीवनों को छोड़ो, निकलो और जाओ। हर एक बीमारी तुम निकलो इनके शरीरों को छोड़कर, हर एक दुर्बलताएं तुम निकलो यीशु के नाम से। रिबांदा खाला, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, हर वो समस्याओं के ऊपर प्रभु जी जो इनके जीवन में कठिन है प्रभु जी, और इनको लग रहा कुछ भी नहीं पिता, आज इन समस्याओं से यीशु के नाम से बाहर निकलने पाए। हर वो संकलें जो इनके पैरों पर बेड़ियां बनकर पड़ी है, आज उस संकलों को हम तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। हर एक पर प्रकार का बोझ जो इनके कांधों पर परमेश्वर डाला गया, हर वो जुआ जो इनके कांधों पर शत्रु ने डाल कर रखा, आज उस जुए को मैं यीशु के नाम से तोड़ती हूँ खुदावन परमेश्वर। हर वो विचारों के बंधन जो इनके सोच और विचारों पर बांधा गया, आज हम यीशु के नाम से उन बंधनों को तोड़ते हैं खुदावन परमेश्वर। हर वो पिता परमेश्वर गलत शब्दों के पिता परमेश्वर बंधन जो इनके जुबान पर है परमेश्वर, आज उस बंधन को हम तोड़ते परमेश्वर, जो अपने आप को ब्लेस नहीं करती प्रभु, अपने आप को कोसती है प्रभु जी, अपने बारे में सिर्फ बुरा बोलती है पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट के बंधन के जुबान से भी टूटने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर, आज से बुरी बातें नहीं प्रभु जी, आज से हार की बातें नहीं, परंतु विजय की घोषणा करने वाले बन सके खुदावन परमेश्वर। आपके बच्चे परमेश्वर जो आपकी संतान है, पूछ हो ही नहीं सकते खुदावन परमेश्वर। ये सिर है परमेश्वर पिता, ये नीचे रहने के लिए नहीं बनाए गए परमेश्वर। हाँ पिता, इनके स्थान को आपने ऊंचा किया परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर पिता जी। हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता। प्यारे पिता जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, एक एक का घराना, एक एक का परिवार, एक एक के बच्चे हम ब्लेस करते हैं खुदावन, हम ब्लेस करते हैं एक एक जनों को। रिबांदा खाला, हम ब्लेस करते परमेश्वर के खतों को, हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता के घरों में परमेश्वर किसी भी बात की आज से घटी और कमी ना होने पाए पिता, इनके खत्ते सदैव भरे पूरे रहने पाए, इन्हें किसी भी कमी और घटियों के हाँ पिता परमेश्वर से होकर गुजरना ना पड़े, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आप अपने बच्चों को बहुत आयत की आशीष को दिए पिता। इनके अन्न और जल पर आशीष को दे पिता परमेश्वर, इनके रोजी रोटी पर आशीष को दे खुदावन, इनके रोजगार पर आशीष को दे, इनके व्यवसाय खुले हाँ पिता, जो बिजनेस ठप है यीशु के नाम से खुलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बेरोजगार है यीशु के नाम से उत्तम जॉब को पाने पाए। हर प्रकार का परमेश्वर पिता परिवार से और क्लेश की आत्माएं जाती रहे, हर अनबन की समस्याएं जाती रहे यीशु के नाम से। जय और छुटकारे को देने के लिए खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, परिवार आपका है पिता, परिवार आपकी योजना है पिता परमेश्वर, और ये परिवार आपके हाथों में पिता परमेश्वर। इस परिवार को आप संभालिए, एक एक जनों को जो परिवार के पिता, बड़े बुजुर्ग माता पिता, प्रत्येक को खुदावन परमेश्वर पिता अपने बेटे यीशु के पाक पवित्र लहू में ढांप लीजिए। इनके घर के हर एक पिता परमेश्वर क्षेत्र पर परमेश्वर हाँ पिता, इनके आत्मिक जीवन पर, इनके आत्मिक भौतिक लौकिक मानसिक तमाम क्षेत्र प्रभु आपके लहू का बाड़ा हो पिता परमेश्वर, और मसीह यीशु ये आप में सुरक्षित पाए जाए, इनका परिवार सुरक्षित पाया जाए पिता। हम आपका धन्यवाद देते, आपकी शांति, आपका आनंद प्रत्येक के हृदय पर राज्य करने पाए पिता, ये विजेता का जीवन को जी रहे पिता। हम इस बात की घोषणा करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन, आपने इन प्रार्थनाओं को सुना, अपने लोगों को जय छुटकारा आनंद और शांति से अपने लोगों को परिपूर्ण किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।